नमस्कार साथियों, मैं तरसेम सिंह। आप देख रहे हो पेवा हरियाणा न्यूज़। आज हम पेवा विधानसभा के ठस्का मीरा गांव में पहुंचे हैं, जहां बारिश के कारण बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। सड़कों पर भी 2-2 फुट पानी है और सारी फसलें खराब हो चुकी हैं। जो डेरे बने हुए हैं वहां के लोगों को बाहर निकाला गया है और न उनको खाने की व्यवस्था, न पीने की, न पशुओं के लिए। तो आइए देखते हैं। हम यहाँ पर आए हैं आम आदमी पार्टी के रघुवीर सिंह चट्ठा जी, इनका हाल चाल पूछने के लिए। सबसे ज़्यादा तो दुख की बात यह है जी, चलो ये कुदरती मार है परमात्मा की, हर आदमी को पड़ी है। तो मेरी एक यही गुजारिश है कि मैं यही एक दुख रखता हूँ कि कम से कम एक बार हमारे मंत्री जी साहब एक बार तो आके हमारे रोड को ऊपर आके देख लेते। ये मेरा सामने मकान है, हमारे आज तक 5 दिन हो गए खाना नहीं बना। किसी गाँव पर भैंस के लिए पट्टे नहीं, अब गाँव से लोग रोटी मांग के लाते हैं और खाते हैं। लेकिन एक बार भी मंत्री जी ने आके, या मंत्री जी के किसी, या मेरे ठस्का मीरा जी के वर्कर ने नहीं आके बोला। फोटो खिंचवाने के लिए वर्कर खड़े हो जाते हैं वहाँ स्माइलाबाद, मंत्री जी आ रहा है स्माइलाबाद जा खड़े हो जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। फोटो सवेरे पेपर के ऊपर आती है, मंत्री जी आज स्माइलाबाद में आ रहे हैं, मंत्री 25 करोड़ रुपए का विकास करके 25 करोड़ की सड़क बन गई है। मंत्री सड़क जाके देखो भी स्माइलाबाद की क्या हालत है उसकी। ये सिर्फ फोटो खिंचवानी और आना और या वाह वाह करनी। आज कम से कम चौथा 5वां दिन हो गया आज लोगों को खाना खाए हुए। ये देखो सामने का किसी आदमी ने खाना नहीं खाया। कम से कम मंत्री जी का ये तो फर्ज बनता है। हम तो पुराने मंत्री को याद करते हैं, वो बेचारे मर के जो पता दुख सुख में हमारे एक साथ आए थे। हम तो हमारे हल्के के ही नहीं को मंत्री मानते हैं, जो हमारे आप सड़कों पे आ तो गए, आज खड़े तो हो गए हैं। जिन्होंने आके हमारी बात तो ले ली, आके पूछ तो लिया इन्होंने भी आपका क्या हाल चला, आपने रोटी खाई कि नहीं खाई, किसी पशु को चारा मिला कि नहीं मिला किसी को। कौन आदमी ने आके पूछा जी आपसे? जी किसी ने नहीं पूछा जी, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आपको मदद? प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया, ना कोई पटवारी है, ना कोई तहसीलदार है, कोई नायब तहसीलदार है, ना कोई पुलिस महकमा आया है। कोई भी नहीं यहाँ पर पहुंचा, इस रोड के ऊपर कोई भी नहीं पहुंचा। तो यहाँ इस रोड पे कौन कौन से गांव लगते हैं जो पानी की चपेट में? लगता है रोटी, मम्मशा डेरा, बाबा मीरा जी, ठस्का मीरा जी और ये स्माइलाबाद। अच्छा, तीनों चारों गांव में पानी भरा हुआ है? हाँ जी पानी भरा हुआ जी। आज 5वें दिन से नहर टूटी हुई है झांसे के पास जी। किसी ने नहीं हिम्मत करी वहाँ नहर बंद करवा दे। वहाँ से प्रशासन खड़ा था, वहाँ से नहर तोड़ी गई है, वहाँ से माजरी से नहर प्रशासन के सामने तोड़ी है लोगों ने। किसी ने नहीं मना किया, वो नहर तोड़ी और ये पानी इधर आया। रात को पानी अंदर बढ़ गया था रात को पानी। तो किसी ने नहीं आके बात ली, किसी ने नहीं पूछा आके भी आप मर गए हो, गल गए हो, कुछ भी हो गए हो। कम से कम पूछना तो ये, हमारे को कुछ ना दे सरकार, मंत्री जी कुछ ना दे, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, इनसे लेना नहीं है हमने कुछ। कम से कम पूछ तो सकते हैं। हमने वोटें डाल के इनको मंत्री बनाया, बड़े चाव से बनाया था, बड़ी खुशी से। बड़ा मन में चाव था कि बीजेपी सरकार आएगी, हमारे मंत्री जाएंगे। संदीप सिंह जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हमारे मंत्री जी। बहुत दिल में शौक था, बहुत चाव था। तो सर ये अभी पता चल रहा है। अभी आपको खाने का राशन की कोई दिक्कत आ रही है या है राशन? आ रही है ही नहीं राशन जी। पानी तो सारा भीगा, राशन तो भीगा पड़ा। ये आके मेरा देखो ये मकान है, तो खाने का जो हमने रखा हुआ ड्रम रखा हुआ तो पानी में भीगा हुआ। अंदर पानी देखा, मैं आपको दिखाता हूँ जी। अंदर पानी हुआ जो पंप चलाते हैं, दिनों के बाद आज चट्ठा साहब गांव घूम रहे हैं, ये अपने सुध ले रहे हैं लोगों की। और हमारे को तो 3 दिन हो गए जाके किसी गांव में किसी के घर के पास बैठे हुए जाके जी। आम आदमी पार्टी से रघुवीर जी चट्ठा जी आए हैं आज। ये हमारे पास आज आए हैं, सरदार जी आए हैं। बड़ा मन खुश हुआ। मैं भी घर था, आगे देखा, जब इनका देखा भी आए हैं तो चलो इनके साथ हम दुख सुख करते हैं। मंत्री तो वही है जी, दुख सुख में आएगा जो। हम तो सही बात बोलेंगे, चाहे किसी कोई भी किसी की पार्टी का, किसी को गुस्सा ना लगे मेरी बात का कि मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, यहाँ खड़ा हूँ। मेरे को तो इस बात की खुशी है। अगर मंत्री जी मेरे पास आए थे तो मैं उनका बहुत खुशगुजार हूँ। मैं बोलूँगा कि मंत्री जी हमारे सबसे ज़्यादा हमारे गुरु भी हैं, हमारे भगवान भी हैं, हमारे साथी भी हैं, सब कुछ हैं। अगर वो आ जाते तो मैं उनके पाँव पकड़ता आके कि हाँ मेरे मंत्री जी आ जाए हैं, हमारे गांव के अंदर आए हैं। और हम हमारे आके पूछा उन्होंने भी आपका क्या हाल चला, अब डूबे हो, मरे हो, गले हो। गवर्नमेंट का क्या होता है जी? गवर्नमेंट किस लिए होती है? सरकार किस लिए होती है? सिर्फ वोटें ली, वोटें डलवाई और बैग बर्डर घर में चले गए, इसी गाड़ी में बैठे। चलो चंडीगढ़ शाहबाद पेवा, चंडीगढ़ शाहबाद पेवा, यहाँ का कोई पता नहीं मतलब नहीं। जहाँ तो ये बोलो कि मेरे को इन्होंने वोटें नहीं डाली, ठस्का मीरा जी ने वोट नहीं डाली, स्माइलाबाद ने वोट नहीं डाली, झांसे ने वोट नहीं डाली, रोटी ने वोट नहीं डाली, मैं नहीं आऊँगा। बात हम खुश हैं। एक बार मंत्री जी बयान दे दें कि झांसा, डेरा, मम्मशा, मीरा जी, ठस्का मीरा जी, रोटी और स्माइलाबाद वाले ने वोट नहीं डाली मेरे को, मैं नहीं आऊँगा। तो हम खुश हैं अभी। चलो कोई बात नहीं जी, आगे भगवान कृपा करे, आपको लंबी उम्र दे, आप मंत्री के, आप CM बनो
हम आपके ये गुजारिश करते हैं जी। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम जगदेव सिंह जी। कौन सा गांव है? अपना ये ठसका मीरा जी गाँव है जी। ठीक है जी। साथियों, मैं भगवान सिंह मट्टू, लोकसभा ज्वाइंट सेक्रेटरी, अपनी पूरी टीम के साथ हमारे जो रघुवीर सिंह जी चट्ठा हैं, ऑल हरियाणा के किसान यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ हमारे चहल साहब अजय चहल जी जो हमारे व्यापार मंडल के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, और इनके साथ राम निवास जी हैं जो हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, भाई जरनैल सिंह जी जो एक्स सर्विसमैन के जिला कुरुक्षेत्र के प्रेसिडेंट हैं, भाई तरसेम जी हैं ओबीसी के जिला के प्रेसिडेंट हैं। तो मैं खास करके हरियाणा सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसान के साथ आपने इसी प्रकार की अनदेखी की तो वो समय दूर नहीं है, लोग आपको गांव में नहीं बढ़ने देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आपको दृश्य दिखाना चाहता हूँ। आप जहाँ तक भी आप मेरी निगाह जा रही है, पीछे देख लो, कम से कम 500-700 मीटर तक तो पानी, मेरे ख्याल 4-4, 5-5 फुट पानी है। और ये पानी कहाँ से आया है? ये सरकार की नाकामी है। सरकार ने समय पे किसी भी चीज़ की सफाई नहीं की, और जो ही बरसात पड़नी शुरू हुई इन लोगों ने सड़कों को कट लगा के काटना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत शर्म की बात है। ये कुदरत की तरफ से एक आफत आई है। इस आफत का सामना करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए था। आज किसान अपना काम खुद कर रहा है, कोई भी आदमी इन किसानों की सूद लेने नहीं आ रहा है। किसी को ये नहीं पता कि किसानों के पास चारा है या नहीं है। जैसे अभी हमारे सरदार साहब ने ये बात बताई है कि मैंने बीजेपी को वोट डाली थी। देखो, लोगों के अरमान क्या थे? लोग चाहते थे कि बीजेपी सरकार आए, भ्रष्टाचार को दूर करे और हमारी कोई तरक्की हो, हम आगे बढ़ें, पर उसका उल्ट हुआ है। आज कोई भी काम हमारे खास करके विधानसभा के अंदर कोई काम ऐसा नहीं होता जिसमें कमीशन ना रखी जाए। अभी चट्ठा साहब ने एक बात, बड़ी वजनदार बात कही है कि हमारे जो ये ड्रेन्स है, पेवा के नज़दीक एक पुल बनाया गया, लाखों रुपया उसके अंदर बर्बाद हो गया। हर पेवा का वासी एक ही बात बोलता था कि ये पहली बरसात में नहीं उठ पाएगा, और लोगों की भविष्यवाणी सच हुई। वो पुल टूटा और वहाँ पे पानी की डाफ लगी। उसका रिजल्ट आप ये देख रहे हैं, रोटी है, ठसका है, और जितने भी हमारी विधानसभा के इस साइड में गाँव पड़ते हैं, जहाँ जहाँ पर भी हम पहुँच रहे हैं, रोना आता देख के पानी को कि ये किसान कहाँ चला गया। ये किसान कल को करेगा क्या? ये भूखा नहीं मरेगा, फांसी लेके नहीं मरेगा, और किसान क्या करेगा? सरकार क्या काम कर रही है? सरकार हवाई जहाज के अंदर बैठ के सर्वेक्षण कर रही है। तो सर्वेक्षण हवाई जहाज में नहीं होना चाहिए। जैसे रघुवीर सिंह चट्ठा जी, भाई जरनैल जी, भाई अपना अजय चहल जी, और भाई राम निवास जी, भाई तरसेम जी पब्लिक के बीच में आए हैं। ऐसे पब्लिक के बीच में जाके पता करो ना क्या किसी के घर रोटी पकी है या नहीं पकी है। सरदार जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि 5 दिन से हमारे कोई यहाँ पे रोटी नहीं पक रही। और दुख की बात यह है कि सरकार का ना स्वास्थ्य फ्री, बच्चों की पढ़ाई फ्री, ਹੁਣ ਪੜਾਈ ਦਾ स्कूल बन जाएंगे और प्राइवेट। स्कूलों के क्या हालात होए पे ने। अब ये सरकार क्या कर रही है? सरकारी स्कूल में तो आप बच्चा रहोगे, आपने 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। प्राइवेट में आपको 1100 दे रही है। क्यों? 2-4 साल बाद वो बंद कर देगी। प्राइवेट सरकारी स्कूल वैसे बंद हो जाएंगे, बच्चे जान के फिर आपको देंगे लोग फीस। मैं रघुवीर सिंह चट्ठा, आम पार्टी हल्का पेवा से। तो आज मैं सुबह का सभी गांव के दौरे पर निकला हुआ हूं, क्योंकि मैं गांव टबरा, जलबेड़ा, असमालाबाद, मीरा ठसका जी और बाबा जी का डेरा मीरा जी, रोटी, माजरी, तो काफ़ी एरिया के अंदर मैं घूम रहा हूं, क्योंकि जहां भी देखूं किसान वैसे ही दुखी हैं। क्योंकि किसी भी सरकारी नुमाइंदे ने इनका कोई भी हाल नहीं जाना बिल्कुल भी। क्योंकि जो डेरों पर लोग बैठे हुए हैं सभी रो रहे हैं, मंत्री जी को भी, कि हमारे मंत्री जी ने किसी सुध नहीं ली। क्योंकि इन्होंने, हम इनको वोट डाले थे, उसके बाद जब हम घूमे सैकड़ों एकड़ जलमग्न फसल हो गई है, कईयों के बोर बैठ के हैं। जिमीदार बेचारा क्या करेगा? अगर बोर बैठ गया पैसा कहाँ से लगाएगा? पहले जिमीदार ने 20,000 का आज तक खर्चा लग गया है। क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, क्योंकि मुझे पता है खेती कैसे होती है, कैसे लेबर लगानी है, कैसे हल जोतना है, कैसे दिहाड़ीदार को दिहाड़ी देनी है। सभी खर्चा करके आज तक कम से कम 20,000 रुपये का खर्चा हो गया है, क्योंकि किसी ने भी सुध नहीं ली। मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, जहाँ मैं आज खड़ा हूँ, ठसका मीरा जी गांव में खड़ा हूँ, और ये कोठी जो बन रही है, इसकी दीवार इतना मटीरियल लगा हुआ है, तो दीवार कैसे गिर गई है? क्यों गिरी है?
अगर इस रजवाए की अगर सफाई होती तो ये क्यों निकलता। ना इन्होंने मारकंडे बाबे की सफाई की, ना किसी तांगरी किसी भी नाड़े की रजवाए कोई सफाई नहीं की, जो नुकसान हुआ। और जितनी भी फसल है मैं यही कहूँगा कि किसान को ये उचित मुआवजा मिलना चाहिए, कम से कम 35-40 हज़ार का ज़मीन नुकसान है। क्यों कि अब जो टाइम है निकल चुका है जीरी लगाने का। जब जीरी लगना है लेट होगा और फिर इनको बेचने में दिक्कत आएगी। क्या आएगी कि इसमें मॉइस्चर है, फलाना है, फिर इनको जाम लगाने पड़ेंगे। मैं यही अनुरोध करूँगा सरकार से कि इनको उचित मुआवजा दिया जाए। और जो हमारे संदीप सिंह मंत्री जी हैं, उन्होंने गांव के अंदर पूछा भी, किसी का भी उन्होंने हाल नहीं डाला। ये डेरे देखो जितने भी हैं, और ये डेरे को भी रात को निकाल के लाए, क्योंकि बच्चे निके निके, कहीं भैंस का खाना नहीं, किसी के घर पर 4-4 दिन हो गए हैं खाना नहीं पका है और भैंसें भूखी हैं, बच्चे भूखे हैं, किसी को दवाई की ज़रूरत है, और सड़क पर भी 2-2 फुट पानी चल रहा है। अगर यहाँ सैफल बन जाते और ये खुदाई सही हो जाती तो क्यों इतना पानी होता। आज मैं पानी के अंदर खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि आज जो मेरे हल्का पेवा की दुर्दशा है वो सिर्फ एक प्रशासन की और मंत्री की कमजोरी के कारण है। अगर मंत्री सही होते, अगर जो नाम हमारा वो एक टेम्परेरी पुल बनाया, उसने भी रोक लगाई। हम पहले चीखते कि ये पुल 2 दिन नहीं चलेगा, पानी आएगा साथ के साथ बह जाएगा। अगर ड्रेन की सफाई हो जाती और मेरे गांव पेवे के अंदर अरनाया, सैंसा, भट्ट माजरा, जुरासी कितने गांव पड़ते हैं, अदोया, जिनमें 4-4 फुट पानी खड़ा हुआ है, सभी बच सकते थे अगर टाइम से पहले ड्रेन की सफाई हो जाती, नहर सुई की सफाई हो जाती। आज मैं सुबह अपने गांव से नहर टूट रही थी, लोगों ने फटाफट अपनी मेहनत से, अपने पैसे से लोग ये काम सही कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बिल्कुल भी किसी का कोई दखलंदाजी नहीं कर रही और यहाँ भी नहीं आई। क्योंकि मैं बार बार ये कहूँगा मंत्री जी को, मंत्री जी आपने लोगों से वोट लिए हैं, आपको लोगों ने बड़ा नुमाइंदा चुन के भेजा था कि हमारे एरिया के काम होंगे, एक भी काम गिन के दिखा दें। लोग रुड़ने लगे हैं, किसी ने कोई सुध नहीं ली है।